नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इत्यादि एग्जाम्स की दृष्टि से हम लोग ईवीएस इन्वायरमेंट के टॉप 200 क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक आपने 45 क्वेश्चंस को आसानी के साथ समझ लिया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, हम लोग अगले 15 प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा के लिए लाभप्रद होगा। चलिए देखते हैं पहले क्या है अगला प्रश्न आज का 46वां, यानी आज का पहला प्रश्न क्या है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या आवासीय विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश। इनके जो भी जंगलों की कटाई इत्यादि है, इनसे क्या होता है कि जैव विविधता के कम होने का ये मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में खेल की आदत एवं प्रवृत्ति सहायक होती है। व्यक्तित्व निर्माण में, जीवन में समायोजन स्थापित करने में, सही है। आत्म अभिव्यक्ति में, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में बच्चों में खेल की आदत एवं प्रवृत्ति सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। किस लिए लीपा जाता है? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों से दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो तीसरा सही है। यहाँ पे चिकना और साफ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ या गेहूँ। काली मिर्च बीज है, सौंफ बीज है, गेहूँ भी बीज है और साबूदाना बीज नहीं है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साबूदाना जो है दोस्तों, यह सैगो नामक पेड़ के तने के गूदे से बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़ के। इसको छोड़ के प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? मूर्त से अमूर्त किया जाता है, सरल से कठिन भी किया जाता है, अमूर्त से मूर्त किया जाता है, और स्थानीय से वैश्विक ये चीज़ नहीं किया जाता है, इसको छोड़ के। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको छोड़ के बाकी सब उपागमों का अनुपालन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो कैसे करना उचित है? गहन अध्ययन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे गहन अध्ययन द्वारा क्या करना है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना उचित है। अगला प्रश्न देखिए, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक क्या है? सिद्धांत, कानून, खोज या मूल संकल्पना। तो अगर हम बार बार गलत नहीं पाते हैं परीक्षण करने पे, तो उसको सिद्धांत बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय, परमाणु हथियार, सागर तट या लैंड माइंस। तो ओजोन क्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? 10% लॉ किसने दिया? ओडम, लिंडेमान या लिंडमैन, टेंसले या हैकल। तो लिंडेमैन यानी लिंडमान ने क्या किया था? 10% लॉ दिया था। इनके अनुसार क्या था कि हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्या होता है? क्षय होता है। और वो क्या होता है कि अगले स्तर पर ऊर्जा का कितने प्रतिशत क्षय होता है? 10% ही क्षय, मतलब होता है, जो क्षय होता है उसमें 10% ही अगले के पास पहुंच जाता है और शेष ऊष्मा के रूप में प्रयोग हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय या चतुर्दिशीय। तो होता किसमें है? एक दिशीय। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, वे कौन से संस्तर होते हैं? तो वो होते हैं ओ संस्तर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। डी सही है यहाँ पे। काले वन कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया या इनमें से कोई नहीं। तो काले वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं, क्योंकि वन के अंदर घने शंकु वृक्षों, बहुत घने घने शंकु वृक्ष होते हैं, जिनके कारण वन में क्या होता है? प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहाँ बहुत अंधेरा रहता है, इसलिए उसको ब्लैक फॉरेस्ट की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है,
गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में या उन्नाव जनपद में? तो उन्नाव जनपद में क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो नॉर्वे में क्या होता है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक क्या होता है? वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह चलाया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये कल का प्रश्न है, पूछा गया था आपसे, समाज का निर्माता किसे माना जाता है? तो समाज का निर्माता मानते हैं किसको? व्यक्ति को। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, व्यक्ति को समाज का निर्माता मानते हैं। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।